जय श्री राधे। आप सभी भगवत प्रेमियों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं निर्जला एकादशी के व्रत के महत्व और इसके व्रत की तिथि के बारे में, पारण कैसे करें और व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, सारी विधि इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो देखिए, ये वीडियो पूरा सुने, अन्यथा आपका निर्जला एकादशी का व्रत भंग भी हो सकता है। तो व्रत ना टूटे, इसलिए आप ये व्रत जरूर सुने और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को भेज दें, ताकि वह भी इस जानकारी को प्राप्त करके विधिवत अपना निर्जला एकादशी का व्रत कर सके। यह व्रत 25 जून को रहेगा। 25 जून 2026 को यह व्रत किया जाएगा और इसके व्रत का पारण 26 जून को होगा। देखिए, एकादशी तिथि सभी तिथियों में सबसे श्रेष्ठ तिथि होती है। आप कोई भी व्रत नहीं करते, लेकिन एकादशी व्रत जरूर करें। परंतु अगर आप सारी एकादशी ना कर पाए तो फिर कैसे हम एकादशियों के फल की प्राप्ति करें? भीम ने भी यही भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। जब द्रौपदी आदि सभी लोग एकादशी व्रत करते थे तो भगवान ने भीम को भी कहा कि तुम भी यह व्रत करो। तो भीम बोले कि प्रभु, मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे तो कुछ ना कुछ आहार जरूर चाहिए। तो भगवान ने उन्हें इसे निर्जला एकादशी के बारे में बताया कि अगर तुम यह निर्जला एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हें पूरे साल की 26 एकादशी, 26, क्योंकि महीने में 2 एकादशी आती हैं और साल में 24 आती हैं, लेकिन अधिक मास के सहित ये 26 एकादशी बन जाती हैं। तो पूरी 26 एकादशियों के व्रत का पुण्य फल निर्जला एकादशी से प्राप्त होगा। और भीम ने भी यह एकादशी करी थी, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं और निर्जला एकादशी भी कहते हैं। तो इसके व्रत के नियम 24 जून से ही प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि 24 जून यानी दशमी के दिन से ही चावलों को त्याग देना है, चावल नहीं खाने हैं। और 25 जून को प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान की पूजा करें, ठाकुर जी के लक्ष्मी नारायण स्वरूप का ध्यान करें। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को विधिवत पंचामृत स्नान करवाएं और चरणोदक आप ले सकते हैं, क्योंकि चरणामृत लेने से निर्जल व्रत टूटता नहीं है। आप चरणामृत पान कर सकते हैं और पूरे दिन विधिवत व्रत करें। दिन में सोना भी नहीं है, दिन में सोने से भी यह व्रत टूट जाता है। और इस दिन तंबाकू, पान, सुपारी, गुटखा इत्यादि जो लोग खाते हों, अगर वो व्रत करें तो बिल्कुल भी सुपारी भी नहीं खाएं, क्योंकि तांबूल का चबाना भी इस व्रत में वर्जित है। इससे भी आपका व्रत टूट जाएगा, व्रत भंग हो जाएगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें निरंतर। किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी से लड़ाई नहीं लड़नी है, झगड़ा नहीं करना है। और ध्यान रहे, इस दिन दान की भी बड़ी महिमा है। तो दान क्या करें? तो शास्त्रों में बताया है कि इस दिन जल दान करें, ठंडा जल दान करें। इसके लिए आप सुराही में या फिर घड़े में जल भर करके घड़े सहित दान करें या सुराही के सहित दान करें। मीठा शरबत लोगों को पिलाएं, मीठे जल का दान करें, खरबूजे का दान करें और अपने पितरों के निमित्त हाथ के पंखे का भी दान करें, क्योंकि इसकी बड़ी महिमा है। आप इससे, ऐसा करने से यह सब पितरों को प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के व्रत की महिमा में आता है। रात्रि हरि कीर्तन करें, मंत्र जाप करें। आहार में निर्जला एकादशी है, इसलिए निर्जल रहें। लेकिन अगर आप बिना पानी के नहीं रह सकते तो थोड़ा जल पी सकते हैं। आप कहो कि नहीं जी, केवल पानी से नहीं रहा जाएगा, तो भारतीय शुद्ध देसी गाय के दूध को लेकर के 1 गिलास दूध पी करके व्रत कर सकते हैं। और अगर आप कहो ना जी, हम दूध से भी नहीं रह सकते, तो थोड़े से फलहार लेकर ग्रहण करके, तो थोड़ा बहुत फलहार लेकर ये व्रत कर लें। लेकिन व्रत करें जरूर, क्योंकि इस व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। प्रयास करें निर्जल रहें। अगर ना रह पाए तो इस प्रकार जो अभी हमने आपको बताया, इस प्रकार आप ये व्रत कर सकते हैं। और रात्रि में हरि कीर्तन करें, क्योंकि रात्रि कीर्तन की बड़ी विशेष महिमा है। रात्रि कीर्तन करने से भगवान वश में आ जाते हैं। और अगले दिन यानी 26 जून को व्रत का पारण होगा। स्नान करके, भगवान की आराधना करके, पूजा करके, ठाकुर जी को स्नान इत्यादि करा करके फिर आरती उतारें और आरती उतार कर भगवान को चावल का भोग लगावें, रोटी जो प्रसादी आपने बनाई हो उसका भोग लगावें और फिर गाय को भी रोटी खिलावें। साथ ही किसी विप्र ब्राह्मण संत को
भोजन करावें अथवा वह भोजन की उचित सामग्री उन्हें प्रदान करें। उसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। ध्यान रहे, इस व्रत का पारण लगभग 10:30 बजे से पहले ही कर लेना, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। प्रयास करें 10:21 से पूर्व ही आपके व्रत का पारण हो सके। व्रत पारण के समय जो गाय को आप रोटी खिलावें तो केवल रोटी ना हो, उसमें गुड़ रख लें या मीठी चीनी शक्कर कुछ ना कुछ रख करके तब गाय को रोटी खिलाया करें। खाली रोटी नहीं खिलानी चाहिए गाय को, उसमें कुछ मीठा जरूर होना चाहिए। उससे आपके पितृ संतुष्ट होते हैं, पितरों को संतुष्टि और शांति प्राप्त होती है। इससे फिर पितर आप पर कृपा करते हैं। तो गाय को कभी भी खाली रोटी नहीं खिलानी चाहिए। गाय को जब भी रोटी दें तो उसमें मीठा गुड़ रखें या शक्कर कुछ ना कुछ अवश्य रखें मीठा, तब गाय को खिलाना चाहिए। इसी प्रकार विधिवत अपने व्रत का पारण भी करें और ये व्रत करें। निर्जला एकादशी भीम ने करी थी, उसे 26 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हुआ था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि स्वयं भगवान श्री नारायण के परम लाडले पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज ने इस मंत्र का जाप करके भगवत प्राप्ति करी है। तो इस मंत्र का जाप आप भी निरंतर अवश्य करते रहें। और ऐसी ही कथा जानकारियां प्राप्त करने हेतु आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लें, ताकि आपको सारी जानकारियां तुरंत प्राप्त हो सके। तो आइए हम फिर मिलेंगे आप सभी को एक नई वीडियो के संग में। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा जय श्री राधे।